जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का। क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जो आप लोगों का सिर्फ हिस्ट्री का ये है, इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग सारा हिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन जितना है देखने वाले हैं। क्या है आप लोगों का क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग अब सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले हम सोशल साइंस का, जिसमें सारा सब्जेक्ट है, जैसे 10th क्लास में सोशल साइंस का सिर्फ एग्जाम लिखना रहता है, तो उसमें सारा सब्जेक्ट रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना रहता है, सोशल साइंस में ही सब आ जाता है। तो उसका हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जो आप लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी। और ये सिर्फ हिस्ट्री का है, सोशल साइंस क्लास 10th के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, बताइए कौन था फ्रांसीसी क्रांति का नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्समिलियन रॉबस्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्समिलियन रॉबस्पियर, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका लोकतंत्र का उदय इसका मुख्य विशेषता था। देखिए लोकतंत्र का उदय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ये किए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम इसका शॉर्ट नेम है। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था। तो उसका मुख्य कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। देखिए जर्मनी द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी कौन था वो, नाम पूछ रहा है, जो भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, द्वारकानाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, बताइए भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर जेम्स वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, बताइए मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को चीन हो जाएगा, मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए क्या होगा राइट आंसर, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्या होगा इसका राइट आंसर, 1942 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बताइए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, क्या होगा इसका राइट आंसर, 1973, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, बताइए किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है, काली मृदा का एक और नाम क्या है, क्या बताइए, इसका रेगुड़ मृदा नाम है, काली मृदा का एक और नाम रेगुड़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है,
सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना से, कि भाखड़ा नांगल परियोजना से, कि रिहंद परियोजना से, या टिहरी परियोजना से? किस परियोजना से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो ये है सरदार सरोवर परियोजना से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल किस प्रकार का संसाधन है? बताइए जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय मतलब वहाँ जो श्रीलंका का धर्म है वो कौन सा धर्म है श्रीलंका में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म वहाँ का राजकीय धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम में डचों की आबादी कीमती यहाँ होगा कितनी, लेकिन यहाँ लिख दिया है कीमती, यहाँ कितनी होगा, कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59, 59%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? बताइए इनमें से कौन सी शक्ति केंद्र मतलब भारत सरकार के पास है? झारखंड सरकार जैसे केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। जो केंद्र होता है वो पूरा भारत के लिए होता है, जो राज्य सरकार होता है सिर्फ अपने स्टेट अपने राज्य के लिए होता है। तो इनमें से कौन सी शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है मतलब भारत सरकार के पास है? तो शिक्षा का, या रक्षा का, या कृषि का, या स्वास्थ्य का? बताइए कौन सा केवल केंद्र सरकार के पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा। रक्षा करना जो है वो इसमें से केंद्र सरकार के पास है। बाकी बस शिक्षा जो है वो भारत सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। कृषि भी भारत सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के भी पास है। और स्वास्थ्य भी भारत सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास है। ये सब दोनों पास है। बाकी बात रक्षा जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार के पास है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण क्या है? बताइए विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, या बी स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, सी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, या डी स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर कम करना होगा शायद यहाँ, लेकिन कर करना लिखा हुआ है। तो बताइए विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? पूर्वोत्तर राज्य मतलब जो 7 राज्य इधर अलग में है, आप देखिएगा जिसमें 7 राज्य में से हम लोगों का आता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम। ये सब जो 7 राज्य हैं ये आप लोगों का यही है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य यही 7 राज्य है। तो फिर यहाँ पूछा भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। यहाँ का संस्कृति और भाषा दोनों अलग अलग है। आप जाइएगा नागालैंड में तो वहाँ भाषा अलग है, आप जाइएगा अरुणाचल प्रदेश में वहाँ का भाषा अलग है। तो यही है सांस्कृतिक एवं भाषाई अंतर है वहाँ का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? बताइए एक लोकतांत्रिक सरकार मतलब एक लोकतंत्र का सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, या व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? बताइए कौन सा अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस प्रकार का राज्य है, बताइए। पर संपन्न प्रभुत्व, सप्रभुत्व और लोकतांत्रिक है, या धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, या सप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, या राजतंत्र और अधिनायकवादी है। भारत किस प्रकार का राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी और संघीय राज्य भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, बताइए। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया। ऑप्शन नंबर सी, केनिया देश है, उससे संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, बताइए। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। जैसे विधायक विधायक का चुनाव होता है, तो जिसका ज़्यादा बहुमत बनता है, मतलब ज़्यादा सीट से जो जीतता है, उसको मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, बताइए। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, निकासी, ऋण, जमा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमा। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, जमा करना, डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप अगर जो हम 3 मॉडल सेट करवाए हैं और उसमें वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन उसमें किसी ना किसी वीडियो में मिलेगा आपको। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का मतलब ये तो सिर्फ हिस्ट्री का था, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं था। तो अब बाकी बात जो पिछले हम 3 सेट करवाए हैं उसमें आपका पूरा सोशल साइंस सभी सब्जेक्टों का एक ही में है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिएगा, और ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, तो ये भी आप लोग अच्छा से देखिएगा। और इसका PDF हम अभी टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा। और इसके नीचे आप लोगों को सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये सब जो आप लोगों को देखिए सेक्शन बी का है, शायद सेक्शन बी का जो आप लोग का है ये सारा सब्जेक्टिव है। ये PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये सभी का मतलब 10th क्लास का सोशल साइंस का पूरा सब्जेक्टिव भी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि सब्जेक्टिव भी करवाइए, तो हम उसका भी वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी बात आप लोग अभी ये वाला वीडियो देखिए, जो प्रीवियस शेयर करवाएं तो वो वाला देखिए। और बाकी बात अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर सब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जाएगा। तब तक जय हिंद।